देखिए, जड़ बुद्धि और चेतन बुद्धि आखिर है क्या, और इन दोनों में आखिर अंतर क्या है। तो देखिए, जो जड़ बुद्धि और चेतन बुद्धि है, यह बुद्धि की ही दो अलग अलग अवस्थाएं हैं, जो व्यक्ति के ज्ञान और अज्ञान के कारण अलग अलग होती है। तो यह ठीक वैसे ही है जिस प्रकार एक कच्चे आम का रंग और स्वाद अलग होता है, लेकिन जब वही आम पक जाता है तो उसका रंग और स्वाद बदल जाता है। तो ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति अज्ञानी होता है, वह व्यक्ति विकारों के प्रभाव में होता है, और जो व्यक्ति विकारों के प्रभाव में होता है, उसकी बुद्धि की दृष्टि पर अज्ञान का पर्दा पड़ा होता है। और जिस व्यक्ति की बुद्धि की दृष्टि पर अज्ञान का पर्दा पड़ा होता है, बुद्धि की ऐसी अवस्था को जड़ बुद्धि कहते हैं। और ऐसी बुद्धि की अवस्था वाला व्यक्ति अपने द्वारा किए हुए सभी कर्मों का कर्ता स्वयं को मानता है। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, उस व्यक्ति के अंदर के विकार नष्ट हो जाते हैं। और जिस व्यक्ति के अंदर के विकार नष्ट हो जाते हैं, उस इंसान की बुद्धि की दृष्टि पर पड़ा पर्दा हट जाता है। और जिस व्यक्ति की बुद्धि की दृष्टि पर पड़ा अज्ञान का पर्दा हट जाता है, वह व्यक्ति अपनी बुद्धि की दृष्टि से अपने अंदर की गुण प्रकृति की आंतरिक क्रिया की विचारधारा को भली भांति देख सकता है, जिसको एक साधारण जड़ बुद्धि द्वारा देखना और समझना संभव नहीं है। और बुद्धि की ऐसी अवस्था को ही चेतन बुद्धि कहा जाता है। और बुद्धि की ऐसी अवस्था वाला व्यक्ति अपने द्वारा किए हुए सभी कर्मों में कर्तापन का भाव नहीं रखता। तो जिस बुद्धि पर अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है, ऐसी बुद्धि को जड़ बुद्धि कहा जाता है। और जिस बुद्धि पर से अज्ञान का पर्दा हट जाता है और बुद्धि में दृष्टि आ जाती है, तो ऐसी बुद्धि को चेतन बुद्धि कहा जाता है।